हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज हम भाषा सज्जता सीखेंगे। ये एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें अलग अलग क्रियाएं करते हुए बच्चे भी हैं और बड़े भी दिख रहे हैं, कुछ खिलौने भी दिख रहे हैं। अब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। इनमें पहला लिखा है, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई। पहले तो ऊपर वाक्यों को देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। डबल इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसके बाद जब सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, क्यों नहीं आई, क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कोमा ओवर। किसने पूछा? शिक्षिका ने पूछा। सेकेंड, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, ठीक है। वाह, वाह के बाद है आश्चर्य चिन्ह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, फुल स्टॉप। थर्ड, किशन ने कहा, हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। किसने कहा है? किशन ने कहा। कोमा लगाएंगे, हाँ बेटी, फिर से कोमा दिया हुआ है, फिर मैं तुम्हें खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा, फुल स्टॉप। फोर्थ, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है। पहले क्यों, क्यों के बाद क्या दिया है? कोमा दिया है। उसके बाद वहाँ कोई तकलीफ है, फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। इन मार्क्स जो दिए हुए हैं, जो चिन्ह दिए हुए हैं, उनको हम आज सीखेंगे। कुछ इसकी ज़रूरी बातें इस प्रकार हैं। पहले, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और सीखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? विराम चिन्ह या पंक्चुएशन। विराम चिन्ह, उसमें पहला है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। इसका प्रयोग काव्य पूर्ण होने पर होता है। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है, जैसे मोहन ने पत्र लिखा, फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप। सीता स्कूल नहीं गई, फुल स्टॉप, यहाँ पर भी सेंटेंस कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप दिया गया है। अल्प विराम, कोमा। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है, जैसे राम, सीता और मोहन घर गए। राम, सीता और मोहन घर गए, फुल स्टॉप। रोको मत, जाने दो। मैं जिस तरह से बोल रही हूँ उस तरह से आपको समझना है कि मैम कैसे बोल रही है या क्या बताना चाहती है। सीता, राम, ठीक है। रोको मत, इन दोनों शब्दों में क्या लग रहा है आपको अंतर? राम और सीता या सीता और राम जो हैं, उन दोनों नामों के बीच में कोमा दिया है और उसके बाद दिया है रोको मत, जाने दो। रोको मत के बाद भी दिया हुआ है कोमा। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, तभी ये चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, क्या तुम विद्यालय गए थे? उसे पता नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है, क्या तुम विद्यालय गए थे? सेकंड, तुम क्या करते हो? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन।
आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, वाह, आपने तो कमाल कर दिया, वाह। ठीक है, हम खुश होते हैं तब हमारे मुंह से निकलता है वाह, क्या बात है, वाह। यहाँ पर भी यही कहा है, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अरे, क्या हो गया, हम लोग आश्चर्य से कहते हैं, किसी को कुछ लगा है या कोई ऐसी बात हो गई है तो हम उस बात को लेकर यही कहते हैं, अरे क्या हो गया। नेक्स्ट चिन्ह है योजक, हाइफन। ठीक है, दो अक्षरों के बीच में लकीर जिसको देते हैं वो हाइफन। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, भाई बहन, ठीक है, चाचा चाची आदि कोई भी शब्द के बीच में जो हाइफन लगाया जाता है वो। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। सेकंड, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। निर्देश, डैश, ठीक है, उसमें भी अक्षरों के बीच में लकीर दी जाती है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है, जैसे मोहन ने अपने मित्रों कौन कौन से मित्र हैं, उसके बाद हम डैश देते हैं, राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे। ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है। दुकानदार, यह 25 रुपए की है। कोष्टक, ब्रैकेट, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है, जैसे अध्ययन, पढ़ना, हर क्षेत्र में लाभ देता है। विरोधार्थी, विलोम, एक ही बात को दो या तीन ढंग से अगर हम बताते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा ऐसी है जिसके दो तीन समान शब्द बनते ही हैं, तो अगर एक आपने लिखा है हार्ड वर्जन है तो हम सॉफ्ट वर्जन या सरल शब्द भी उधर लिखकर ब्रैकेट बना देते हैं। शब्द लिखिए, ठीक है, विरोधार्थी शब्द लिखिए। उसके बाद अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा, जो अक्षर के ऊपर लगाया जाता है, एक इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, या डबल इन्वर्टेड कोमा। इकहरा मतलब एक, ठीक है। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है, जैसे समझदार नन्ही पाठ के लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी। ठीक है, यहाँ पर जो समझदार नन्ही जो है वो एक लेखक का लिखा हुआ शीर्षक का नाम है। सेकंड, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। दुहरा मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। यहाँ देखो, उन्होंने कहा है, किसने, गांधी जी ने कहा है प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। ये एक सेंटेंस बन रहा है, इसीलिए उस पूरे सेंटेंस को हमने डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया है। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। यहाँ पर भी पूरा एक सेंटेंस दिया है, इसीलिए डबल इन्वर्टेड कोमा आएगा और नीचे कोमा भी दिया गया है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। उसी तरह से अब इसकी एक्सरसाइज में आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ये आपका होमवर्क है। देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है, छिछी तुमने यह क्या किया। इसमें आपको
एक्साइटेड कोमा लगाना है या आश्चर्य चिन्ह लगाना है या क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये आपको खुद को ही सोचना है कि इस वाक्यों में, इस सेंटेंस में हमें कौन से चिन्हों का प्रयोग करना है। आया समझ में? और आपको अपनी नोटबुक में ये पूरा भाषा सज्जता भी लिख देना है चिन्हों और उदाहरणों के साथ। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।